हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है। अब तक हम लोग एज से मतलब आयु से संबंधित हमने 4 वीडियो आपको दे रखा है, जिसे आपने अच्छी तरह पढ़ा भी होगा और मज़ा भी आया होगा, है ना। अब तक हमने एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं करा दिए हैं। आज एक हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो नया टॉपिक होगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, नए नए तरीके आपको हम सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन को जल्दी से हम सॉल्व करें। इंटरेस्ट भी आएगा और अट्रैक्टिव भी है, अट्रैक्टिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। चलिए हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है, देखें आप, चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, है ना। क्वेश्चन को सरल करना, जल्दी से बड़े क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे सरल करेंगे, कैसे जल्दी से हमारा आंसर निकलेगा, कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, उसको हम बताते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, है ना। ठीक है, मतलब कैसे हम सरलीकरण, चैप्टर का नाम है सरलीकरण, कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी से हम सरल करेंगे या सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए बहुत सारे तमाम एजुकेटर हैं जो कि सरलीकरण में बोर्ड मास पहले बताते हैं कि कैसे हम इंटरवल कोष्टक को, हम ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे या चिन्ह को, लेकिन हमारे हिसाब से उसके पहले कुछ और बातें जाननी चाहिए। तो क्वेश्चन को अगर हमको जल्दी से हल करना है तो एक चीज़ हम स्टार्ट करते हैं हमारे हिसाब से। देखिए ये हम स्टार्ट करते हैं जो है कि डिजिटल सम, है ना। डिजिटल सम हमको ये पहले जानना है। अच्छा, डिजिटल सम क्या है? देखिए डिजिटल सम है कुछ नहीं, सम ऑफ डिजिट है। सम ऑफ डिजिट को ही हम लोग बोलते हैं कि डिजिटल सम है ना। डिजिटल सम मतलब क्या चीज़ है? जनरली हम कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट मतलब अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो अंकों का योग। सम ऑफ डिजिट, जो डिजिटल सम क्या होता है? अंकों का योग होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे अगर कोई बोलता है कि 1 2 5 7, है ना, इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? अगर इसका हम डिजिटल सम निकालते हैं मतलब सम ऑफ डिजिट क्या होगा? तो हम क्या सम ऑफ डिजिट मतलब क्या करना है? हमको अंकों को जोड़ देना है। तो क्या है बताइए भाई? इसका सम ऑफ डिजिट है, अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो 1 + 2 + 5 + 7, तो क्या मिलेगा? 7 5 12, 12 2 14 और एक क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। लेकिन सम ऑफ डिजिट जो है डिजिटल सम हमेशा एक अंक में होता है। जो सम ऑफ डिजिट इसका आया है 15, फिर इसको हम एक अंक में बनाते हैं। एक अंक में मतलब हम तब तक सम ऑफ डिजिट करते जाते हैं जब तक यह एक अंक में न बन जाए। तो 15 को फिर हम जोड़ेंगे, 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब जो ये नंबर है इसका डिजिटल सम 15, या 15 को अगर हम डिजिटल सम मतलब हमने अंकों को जोड़ा, सम ऑफ डिजिट निकाला तो कितना आया? 15। 15 को फिर हम जोड़ेंगे, कहाँ तक है? 6। जैसे कल को कोई बोलता है कि 2 5 3 का डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम को हम शॉर्ट में हम डीएस बोल रहे हैं। डिजिटल सम क्या है? तो हम अंकों को जोड़ेंगे। अंकों को अगर जोड़ते हैं तो क्या है भाई? आप बता सकते हैं 2 प्लस क्या है? 5 और प्लस क्या है? 3। तो क्या आ जाएगा? 5 3 8 2 क्या हो जाएगा? 10। और हमने बताया है कि डिजिटल सम हम तब तक करते रहेंगे जब तक यह एक अंक में न आ जाए। तो 10 तो अभी 2 अंक में आया हुआ है, फिर इसको हम डिजिटल सम इसका निकालेंगे तो 1 + 0 = क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम 253 का डिजिटल सम क्या बताएंगे आप? 1 बता देंगे, ठीक है। अच्छा, कल को कोई बोलता है कि 4 है, 2 है, 1 है और 1 है। इसका अगर हम बोलते हैं कि डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम क्या होगा? सम ऑफ डिजिट क्या होगा? तब क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे। अंक क्या क्या है? 4 है, +2 है, +1 है और +1 है। तो क्या आ जाएगा? 4 2 6, 1 7 1 8 होगा। बात समझ रहे हैं?
ठीक है। तो डिजिटल सम क्या है कि सम ऑफ डिजिट होता है, और सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों को हमको जोड़ना है। जैसा इसका 1257 का सम ऑफ डिजिट क्या निकला, 6 निकला। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसके अंदर हम चलते हैं कि ये आखिर ऐसा ही क्यों जोड़ा गया, डिजिटल सिम का कंसेप्ट कहाँ से बना है ना। तो थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, इसमें और डिटेल में हम बात करते हैं इसके। तो देखिए असल में जो डिजिटल सम क्या होता है, अगर कोई बोलता है कि 1 2 5 मान लीजिए 4 है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि इसका डिजिटल सम क्या है, तो डिजिटल सम का जो कंसेप्ट होता है वो पहले हम क्या करते हैं ना कि इसको हम एक बार 9 से भाग लगा के हम देखते हैं कि 9 से भाग लगाने पे क्या आता है। तो एक बार डिजिटल सम का मतलब होता है 9 से भाग लगा के हम रिमाइंडर ढूंढेंगे, माने शेष ढूंढेंगे। चलिए हम 9 से भाग लगाते हैं। 9 से अगर भाग लगाते हैं तो 9 एक बार में जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। 5 यहाँ आ जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 27, क्या आएगा भाई 8 आएगा। फिर 4 यहाँ आ जाएगा, तो 9 से 9 बढ़ जाएगा, 9 गुणते 9 क्या होगा 81, कितना आ जाएगा 3। मतलब 12 से 54 में हमने 9 से भाग लगाया, तो हमको रिमाइंडर, इसको हम शेष बोलते हैं, शेष या रिमाइंडर अगर हम बात करें शॉर्ट में हम जो है इसको आर बोलेंगे, है ना, रिमाइंडर। तो 12 से 54 में हमने 9 से भाग लगाया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा भाई 3 बचा, ठीक है। अच्छा, एक बात हम ये करना चाहते हैं कि 1254 में ध्यान देना, 1254 का डिजिटल सम क्या होगा, है ना, सम ऑफ डिजिट क्या होगा वो भी आप देख लीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 5 + 4 है ना, तो क्या आ रहा है भाई 5 9 2 11 1 12, हमारा डिजिटल सम क्या आ जाएगा 12। अगर हम अंकों का योग जो आया है, अंकों का योग में अगर हम डायरेक्ट इस 12 में अगर हम 9 से भाग लगाते तो 9 एक बार में जाता, तो आपका रिमाइंडर कितना आता भाई 3 आता। वही जो रिमाइंडर आया है, देखिए हमने डिटेल में जब हम भाग लगाए तो भी वही आया है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या का जो डिजिटल सम होता है 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वही होता है डिजिटल सम होता है, ठीक है। अच्छा, आप डिविजिबिलिटी रूल जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो भी कंपटीशन की तैयारी, जितने भी कंपटीटर हैं वो जानते भी होंगे। 9 का विभाज्यता का नियम सबको पता होगा कि कभी भी अगर 9 से भाग देने का नियम अगर सिखाया गया होगा कि 9 से विभाज्य होने का कंडीशन क्या होता है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो सभी बच्चों को बताया गया होगा कि अगर किसी संख्या को हमको 9 से भाग करना है तो हम पूरी संख्या में 9 से भाग नहीं करते हैं, उसके सम ऑफ डिजिट में, ध्यान देना आप लोग, उसके सम ऑफ डिजिट में ही हम 9 का भाग देते हैं। जो रिमाइंडर बचेगा अवश्य उस पूरी संख्या में अगर 9 से भाग देते तो वही रिमाइंडर आता जो उसके अंकों के योग में हम 9 से भाग दे के देखते हैं। असल में अंकों के योग में क्यों भाग दिया गया वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, हमने माना कि कोई संख्या है, उसके यूनिट डिजिट पे हमने मान लिया कि इकाई के स्थान पर a है, ध्यान देना आप लोग, और 10th प्लेस पर दहाई के स्थान पे हमने माना कि b है, और 100 प्लेस पे मतलब 100 प्लेस पर हमने माना कि सैकड़े के स्थान पर जो है c है, ठीक है। हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है जिसके इकाई का अंक a है, दहाई का अंक b है और सैकड़ा का अंक c है, ठीक है। तो संख्या बनाने के लिए आप जानते होंगे, अगर आपको संख्या बनाना है ना, तो संख्या बनाने के लिए आपको बताया गया होगा, आप जानते भी होंगे, सैकड़ा के स्थान पर c है तो संख्या बनाते हैं तो सैकड़े वाले में हम 100 का गुणा करते हैं, प्लस दहाई के स्थान पर b है तो दहाई वाले में हम किसका गुणा करते हैं 10 का, क्योंकि दहाई का स्थानीय मान 10 होता है, प्लस इकाई का स्थानीय मान 1 होता है तो इस a में 1 का गुणा करेंगे तो 10 का 10 वही रहेगा। अरे भाई देखो ना, अगर आपसे कोई बोलता है कि 2 अंकों की संख्या बनानी है, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि इकाई के स्थान पे, ध्यान देना, इकाई के स्थान पे 5 है और दहाई के स्थान पे 4 है, तो आप तुरंत बताओ संख्या क्या बताते हो, बताओ भाई। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप 2 अंकों की संख्या बनाओ जिसकी इकाई के स्थान पे 5 और दहाई के स्थान पे 4 है, आप तुरंत बताइए संख्या, तुरंत क्या बताते हैं आप, यही नहीं बताते हैं कि दहाई पे 4 है भाई, इकाई पे 5 है, तो क्या संख्या होगी 45 होगी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि बना कैसे, तो इसका यही ना तरीका है भाई, आप जानते भी हैं दहाई के स्थान पर 4 है तो दहाई वाले में हम 10 का गुणा करते हैं और इकाई का स्थानीय मान 1 होता है तो 1 से गुणा करेंगे 10 का 10 होगा। तो
यही 10 गुणे 4 कितना होगा 40 और 5 क्या आ जाएगा भाई 45 आ जाएगा। बात तो वही है, ठीक है कि नहीं। तो वही मैंने लिया हुआ है कि अगर कोई संख्या है उसके इकाई के स्थान पर a है, दहाई के स्थान पे b है और सैकड़ा के स्थान पे c है, तो तुरंत बताओ संख्या क्या होगी भाई। सैकड़ा वाले में हमने 100 का गुणा किया 100c, प्लस दहाई वाले में हम 10 का गुणा करेंगे 10b और प्लस इकाई वाला 10 का 10 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। और इस संख्या को हम जो है 9 से भाग देना चाहते हैं, 9 से भाग देना, हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं भाई। क्या इस 100c को हम लिख सकते हैं, 100c को लिख सकते हैं 99c, ठीक। और 10b को हम लिख सकते हैं 9b, प्लस ध्यान देना ये आपका a है। देखिए 100c में हमने 99c लिखा हुआ था, अभी एक बार c बचा हुआ है। 10b में हमने 9b लिखा हुआ था, एक b बचा है कि नहीं, ठीक है। हमको क्या करना है 9 से डिवाइड करके हमको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो आप एक बात बताना भाई कि जब 9 से डिवाइड करना है तो यहाँ तक बताओ कि ये 9 से ये चीज़ कट रहा है कि नहीं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ध्यान देना कि a प्लस बी बाई 2, इसका मतलब 2 से प्रत्येक टर्म में भाग होता है। इसका मतलब क्या है कि 2 से सब में भाग देना है, तो 2 से यहाँ भी भाग देना है, 2 से यहाँ भी भाग देना है। तो जब यहाँ 9 से हमको डिवाइड करके हमको रिमाइंडर ढूंढना कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बताओ ये 9 से पूरा 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 से ये भी कटेगा। बात आके रुक गई यहाँ पर, बात आके रुकी यहाँ पर कि अगर ये भी चीज़ अगर 9 से कट जाएगा, अगर ये चीज़ 9 से कट जाएगा तो हम कहेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या है, डिविजिबल है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो हम यहीं पर आके रुके कि नहीं, कि हमको इस पर आके रुकना पड़ा। ये तो पूरा डिवाइड है, लेकिन हमको ये देखना है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 9 से कट जाएगा तो हम कहेंगे पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो असल में a प्लस बी प्लस सी है क्या, सम ऑफ डिजिट है कि नहीं बताओ। अरे सम ऑफ डिजिट है कि नहीं। क्या इसी को a प्लस बी प्लस सी को हम लिखेंगे कि सम ऑफ डिजिट होगा, बोलिए ना भाई। अगर सम ऑफ डिजिट जो है 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट जो है अगर 9 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी भाई, कट जाएगी, ठीक है। तो वही हमने बोला है कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, ठीक है। तो डिजिटल सम की बात भी वही है। अगर आपको डिजिटल सम चाहिए है ना, देखिए डिजिटल सम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो कि बहुत 4-4 पावर है, 3-3 पावर है, बड़े बड़े संख्याएं उनका गुणा भाग करना है, तो हम पूरा कैलकुलेशन से हम बचना चाहते हैं। हम डिजिटल सम के माध्यम से हम जो है ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये कोई संख्या थी, हमको बताना है कि इसका डिजिटल सम क्या है, तो मैंने 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया भाई 3 आया, ठीक है। मतलब किसी संख्या से को हमने 9 से भाग दिया तो शेष हमारा 3 बचा। और 9 से भाग देने का तरीका भी आप जानते हैं, किसी संख्या को 9 से भाग देना है या 9 से भाग देना है तो या तो आप डिटेल में जाओ या तो इसके अंकों के योग को 9 से भाग करो, यही तो सीखा गया। तो अंकों का जोड़ करने पे क्या आ रहा है भाई, 1 + 2 5 4 9 2 11 1 12 आया। लेकिन 12 को अब हम 9 से भाग दे के देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। बताइए रिमाइंडर बिल्कुल सेम है कि नहीं सेम है। तो डिजिटल सम मतलब क्या, किसी भी संख्या का अगर डिजिटल सम निकालना है तो इसका मतलब उस संख्या को 9 से भाग दे के देखो क्या शेष बच रहा है, वही डिजिटल सम होगा। या 9 से भाग देने का तरीका आप जानते हैं कि उस संख्या के अंकों का योग को 9 से भाग दीजिए, जितना शेष बचेगा वही रिमाइंडर है, ठीक है। तो वही है, ठीक है। 9 से भाग दे, अब जैसे 12 है, हम भाग न दे के जैसे 12 आया, इसका दूसरा तरीका थोड़ा सा और इसको हम जल्दी, ये और जल्दी बताया जा सकता था कि 9 से भाग तो हम दे रहे हैं, लेकिन यही जो सम ऑफ डिजिट है आप तब तक करते रहिए जब तक कि सिंगल डिजिट न मिल जाए। जैसे अगर हम 12 की बात करें तो क्या 12 का फिर सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो बात वही है कि नहीं। तो या तो सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए सम ऑफ डिजिट में 9 से भाग करिए, या तो डिजिटल सम ये कहता है कि आप हमेशा सम ऑफ डिजिट करते जाइए, तब तक करते जाइए जब तक यह एक अंक में न कन्वर्ट हो जाए, और एक अंक में जो कन्वर्ट हो जाएगा वही उसका डिजिटल सम होगा। या उस संख्या को अगर हम 9 से भाग देंगे तो वही आपका शेष मिलेगा, ठीक है। नहीं समझ पाए, मैं फिर से बताता हूँ। यही 10-15 मिनट का कंसेप्ट है यार, उसके बाद देखना मैं सवाल देता हूँ, खट 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 आपका लगेगा, ठीक है, बड़े आराम से निकलेगा। देखिए
जैसे मान लीजिए कोई बोलता है 1234 है, ठीक है। इसका कोई बोलता है कि भाई डिजिटल सम क्या होगा, ध्यान देना, डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है। तो दो तरीके, या तो मैं 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालूं, या तो हम डायरेक्ट सम ऑफ डिजिट करें। तो क्या होगा, 4 3 7, 1 जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, है ना, यही होगा। तो क्या आ रहा है, 4 3 7 2 9 1 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो या तो इसको हम 9 से भाग करें, या तो मैंने बताया कि तब तक हम अंकों को जोड़ते रहेंगे, सम ऑफ डिजिट निकालते रहेंगे जब तक ये एक अंक में न बदल जाए। तो आप फिर से बताओ इसका सम ऑफ डिजिट क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब इस संख्या को अगर हम 9 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर जो है हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी आप देख लीजिए 1234 से 9 से भाग दे के देखिए हम, अगर हम 9 से भाग करते हैं तो 9 एक बार में जाएगा, क्या बचा भाई, 3 बचेगा। फिर ये 3 आएगा, 9 3 27 होगा, क्या बचेगा, 6। ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, 64 हो गया। 9 से अगर हमको भाग ले जाना है तो क्या होगा, 9 7 63। आप क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। बात वही है, ठीक है। तो या तो हम डिटेल में 9 से भाग करें, या तो सम ऑफ डिजिट निकाल के उसमें 9 से भाग करें, या तो हम तब तक सम ऑफ डिजिट निकालते रहें जब तक यह एक अंक में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। जैसे कल को कोई बोलता है, ध्यान देना, कि 5 4 2 7 8 1 3, मतलब पूछना है कि इसको 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हमको 9 से भाग दे के बताना है पहली बात कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए सम ऑफ डिजिट कहीं भी 9, ऐसा नहीं कि हम जोड़ के आराम से जोड़ के निकालें, काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। आप सीधे देखिए कि 9 से हमको भाग देना है, तो जहाँ 9 से कटे आप कैंसिल करिए। बताइए 8 1 9, 9 से कटा, अरे कटा, 7 2 9, 9 से कटा, 5 4 9, 9 से कटा, क्या बच गया, 3। मतलब इसका डिजिटल सम क्या होगा भाई, 3। आपको यकीन नहीं है तो इस संख्या को 9 से भाग करिएगा, 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। और जो आखिरी में रिमाइंडर बचेगा वही क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है, ठीक है। कल को कोई बोलता है कि 7 0 0 0 5 2 8 1 5 4, इसका डिजिटल सम बताइए, या इसको 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमारा 0 0 भाई कोई सम ऑफ डिजिट बोलता है कि सम ऑफ डिजिट क्या होगा, या डिजिटल सम बोलता है, या 9 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। तो ध्यान दीजिए कहीं भी 9 से कटने वाला होना चाहिए। क्या 8 1 9, 9 से कटा, अरे कटा, 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा, यस कटेगा। 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो आपका क्या बच रहा है, 5। मतलब इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा भाई, 5 होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखना, मतलब हमको 9 से डिजिटल सम क्या है, 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। किसी संख्या को, अगर कोई संख्या n है, इसको हम अगर 9 से भाग करते हैं तो जो भी यहाँ से रिमाइंडर मिलने वाला है यही आपका क्या होता है, डिजिटल सम होता है, ठीक है। अरे क्लियर है। अच्छा और थोड़ा सा इसमें बात करते हैं हम, चलिए हम और दिखाते हैं जो है, चूँकि डिजिटल सम मतलब क्या है कि 9 से भाग देने पर रिमाइंडर निकालना है, ठीक ना। तो 9 से भाग देने पर रिमाइंडर निकालना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अच्छा, जब भी बात अगर रिमाइंडर की आती है तो आप नंबर सिस्टम में, या सबको पता है छोटे क्लासेस से भाग देना यार, कि जब भी शेष की बात आती है तो कभी भाग दशमलव में नहीं ले जाते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कि 22 में 5 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 5 चौक के 20, क्या बचेगा, 2। तो क्या रिमाइंडर हो जाएगा, 2। अब ऐसा मत करना आप लोग कि यहाँ हम डेसिमल बढ़ा के जो है 0 कर लें तो 5 4 बार में जाएगा, 20 पूरा कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं करना है भाई। कभी भी जब हम शेष की बात करेंगे तो कभी दशमलव भाग नहीं ले जाते हैं। मतलब क्या करना है आपको कि जब 22 में अगर आपको 5 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 5 4 बार में जाएगा, 5 चौक के 20 होगा, कितना बचेगा, 2। यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और आप जानते हैं कि भाग तभी जाती है जब ये संख्या या तो भाजक के बराबर हो या तो भाजक से बड़ा हो। जैसे अगर यहाँ पे 5 भी होता तो 5 से भाग जाता, 5 एक बार में जाता, रिमाइंडर क्या बचता, 0। तो कभी भी कोई संख्या किसी संख्या में भाग तभी जाता है जब संख्या भाजक से बड़ा हो या भाजक के बराबर हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हमको देखिए डिजिटल सम मतलब 9 से भाग देने पर रिमाइंडर बताना, ठीक है। तो आप बताना, अगर संख्या 1 है, ध्यान देना, अगर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान दीजिएगा, हम डिजिटल सम शॉर्ट में हम लिख रहे हैं डीएस,
मतलब 1 का डिजिटल सम क्या होगा, तो डिजिटल सम का मतलब है कि उस संख्या में 9 से भाग देने पर रिमाइंडर। तो आप बताओ इसमें अगर 9 से भाग देंगे तो भाग जाएगा भाई, एक में अगर आप 9 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। हमने बताया कि भाग तभी जाता है जब संख्या भाजक के बराबर हो या भाजक से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, तो क्या बताएंगे इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, यही 1 हो जाएगा। आप देखिए ना, अगर एक में 9 से भाग देना है, भाग नहीं जाएगा तो बहुत करेंगे तो हम 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ 0 आएगा, तो क्या बचेगा 1 आएगा। ठीक है, मतलब जब संख्या छोटी हो भाजक से तो वही शेष होता है। क्लियर है, ये सब जानते भी होंगे आप लोग। ठीक है, अगर कोई बोलता है मतलब 1 का डिजिटल सम क्या होगा, तो 9 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 का डिजिटल सम क्या होगा, 2 में 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यही बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, 3 का डिजिटल सम क्या होगा, तो जब इसमें 9 से भाग करेंगे भाग नहीं जाएगा, तो इसका डिजिटल सम 3 ही होगा। 4 का डिजिटल सम 4 होगा। 5 का डिजिटल सम 5 होगा। 6 का डिजिटल सम क्या होगा, 6 होगा। 7 का डिजिटल सम क्या होगा, 7 का डिजिटल सम क्या होगा, 7 होगा। 8 का डिजिटल सम क्या होगा, 8 होगा। लेकिन 9 का अगर डिजिटल सम पूछेगा तो आप बताइए 9 का डिजिटल सम, और डिजिटल सम का मतलब होता है कि 9 से भाग देने पे रिमाइंडर, तो 9 से भाग करेंगे तो 9 एक बार में जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो 9 का डिजिटल सम क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, जो भी संख्या 9 से कटेगी उसका डिजिटल सम क्या होगा भाई, 0। जैसे 18 9 से कटता है तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा, तो इसका डिजिटल सम भी क्या बताएंगे आप, 0 बताएंगे। बात समझ रहे हैं, अरे क्लियर है, समझ में आया। अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और, अगर इसी संख्या में मान लीजिए ये 1 है, ध्यान देना, यदि मैं इसमें 9 जोड़ देता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं 9 जोड़ देता हूँ तो अब 9 एक क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 9 अगर इस एक में 9 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 10। अब इसका अगर डिजिटल सम पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर इसमें मैं 9 जोड़ता हूँ तो 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12। 12 का फिर से अगर डिजिटल सम निकालते हैं, अंकों का योग निकालते हैं, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस संख्या में मैं 9 जोड़ता हूँ, प्लस का 9 तो क्या होगा, 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15। फिर से इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब क्या समझे आप, कि किसी संख्या में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो उसका देखिए डिजिटल सम 1 था, तो 1 का डिजिटल सम 1 था, तो 9 जोड़ने पर भी डिजिटल सम 1 ही आ रहा है। मतलब ये हुआ कि किसी संख्या में 9 जोड़ने पर उसके डिजिटल सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए कभी भी 9 अगर जोड़ना है या घटाना है तो 9 को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बोलता है कि 9 में कोई संख्या हम x जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो इसका डिजिटल सम 9 अगर जोड़ते हैं तो 9 के जोड़ने से इसके डिजिटल सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 9 को हम कैंसिल करेंगे तो इसका डिजिटल सम वही होगा जो x का डिजिटल सम होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा थोड़ा सा, तो जोड़ने घटाने पे आपने देखा कि 9 के जोड़ने या घटाने से उसके डिजिटल सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुणा पे देखिए, जैसे कोई संख्या n है, 9 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। बस 2 मिनट का और कंसेप्ट है यार। कोई संख्या n है, 9 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल सम। संख्या हमने 9 से गुणा कर दिया, ठीक। अब अगर हम 9 से भाग देते हैं तो आप बताओ 9 से गुणा करने पे ये पूरी संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बताओ आप। अरे कटेगी, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि 9 से गुणा करने पर डिजिटल सम क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। किसी संख्या में अगर 9 से गुणा कर देंगे तो 9 से कट जाएगा। जैसे देखिए, अगर 2 है, मैं 9 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 18। अब अगर डिजिटल सम पूछता है तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, 0। तो इसका डिजिटल सम आप क्या बताएंगे, 0। इसका मतलब कहीं पर अगर 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, तो देखिए इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। और जब 9 आ जाएगा तो डिजिटल सम होता क्या है, 9 से भाग देने पर रिमाइंडर, तो 9 से भाग देंगे तो सब के सब कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझे, यही आपका कंसेप्ट था, है ना। डिजिटल सम हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि भाई तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि वह एक अंक में ना पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने देखा
कि जोड़ने घटाने में अगर 9 जोड़ते हैं 9 घटाते हैं डिजिटल सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या में अगर 9 से हम गुणा कर देते हैं तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, अगर भाग की बात करें, ध्यान देना आप लोग, अगर हम भाग की बात करें कि भाग डिजिटल सम कैसे निकालते हैं तो देखें, जैसे नीचे 1 है तो 1 से भाग देना तो बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है, मैंने 1 से भाग लगाया तो डिजिटल सम जो n का होगा वही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे आपका 2 आ जाता है, कोई संख्या है अगर नीचे 2 आ जाता है, ठीक है, तो अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक मतलब इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, इसको हम ऐसा बनाएंगे कि इसका डिजिटल सम क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे किसी संख्या में 1 से भाग देना बड़ा आसान होता है कि तो संख्या वही हो जाएगी, ठीक है। तो जब नीचे 2 आ गया तो अब इसका डिजिटल सम हमको 1 बनाना है। तो क्या इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, 5 से अगर मैं गुणा कर दूं तो ऊपर क्या आ जाएगा 5n और नीचे क्या होगा 5 गुणे 2 क्या हो जाएगा 10। तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा 1। तो 5n और डिजिटल सम क्या आ जाएगा 1, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो किस में क्या देखिए 2 है तो उसको 5 का गुणा करेंगे तब नीचे वाले का डिजिटल सम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो किस में भाग में है तो उसमें हम किसका गुणा करें कि हमारा डिजिटल सम क्या आ जाए भाई 1 आना चाहिए, ठीक है भाई। 1 + 0 क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। चलिए कुछ हम बता देते हैं कि कैसे गुणा करना है, किस में कैसे। देखिए जैसे अगर नीचे 1 है तो कोई फ़र्क नहीं, 2 है, 4 है ना, 5 है, 1 2 4 5 है ना, 1 2 4 5। और हम 8 की बात करें कि अगर नीचे अगर ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो हम किसका गुणा करें कि डिजिटल सम हमारा 1 आ जाए। ध्यान देना, बस बिल्कुल आखिरी कंसेप्ट है, फिर देखिएगा सवाल बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। देखें अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 का गुणा करिए, नहीं भी करेंगे तो भाई नीचे तो 1 है तो भाग देना आसान है। अगर 2 है तो हम 5 का गुणा करते हैं। देखिए अगर नीचे अगर 2 आ गया है ना, तो अगर इसको मैं 5 का गुणा कर देता हूँ, 5 का गुणा कर देते हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो x बटे क्या आ जाएगा भाई 10 और 10 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, ऊपर तो 5x है तो क्या आ जाएगा 5x, है ना, समझ रहे हैं। तो अगर 2 रहेगा तो 5 का गुणा करना है, ध्यान देना, 2 रहेगा तो 5 का गुणा करना है और 5 रहेगा तो 2 का गुणा करना है, ठीक। अगर नीचे 2 है तो 5 का गुणा करेंगे और 5 रहेगा तो 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। अगर 4 रहेगा तो आप 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि अगर नीचे 4 है और 7 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 28, है ना। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 2 + 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 4 रहेगा तो 7 का गुणा करेंगे और 7 रहेगा तो किसका गुणा करेंगे 4 का। अच्छा 2 है तो 5 का गुणा तो हो गया, 5 है तो हम 2 का गुणा करेंगे। अच्छा 8 है तो 8 में हम किसका गुणा करेंगे डिजिटल सम 1 आ जाए। तो 8 में अगर मैं 8 का गुणा करता हूँ, ध्यान देना, अगर नीचे 8 है मैं इसको 8 का अगर गुणा करता हूँ तो ऊपर भी 8 का करना होगा। तो क्या आ जाएगा 8x बटे 8 × 64 होगा, 64 होगा। और इसका डिजिटल सम 6 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा और 10 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा 1। तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। बात समझे आप लोग, अरे क्लियर है, ठीक है। डिजिटल सम यही था। अब इसके आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब आते हैं भाई क्वेश्चन पे। देखिए डिजिटल सम क्या होता है कि डिजिटल सम अब कैसे अप्लाई करना है। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा तो डिजिटल सम जो क्वेश्चन का होगा वही डिजिटल सम आपका आंसर का होना चाहिए। जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होना चाहिए, क्वेश्चन का जो डिजिटल सम होना चाहिए वही डिजिटल सम किसका होना चाहिए, आंसर का, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई, हर बच्चा जानता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ये क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है। तो आप देखें कि अगर हम डिजिटल सम से हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत, तो आप देखिए पहले क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आ रहा है 2 1 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9 का मतलब क्या होता है 0। भाई डिजिटल सम देखिए ना 2 1 3 जो कि स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और डिजिटल सम 9 को 9 कहिए चाहे 9 का 0 भी डिजिटल सम 0 ही होता है और 0 है तो 9 भी समझिए। तो भाई क्वेश्चन का डिजिटल सम तो 0 आया, या आप 9 भी कह सकते हैं। तो आंसर में देखिए डिजिटल सम क्या आ रहा है 4 4 8 1 9 आ रहा है और 9 का और डिजिटल सम आप जानते हैं कि किसी संख्या का डिजिटल सम वही होता है जो 9 से भाग देने पर रिमाइंडर आता है। तो 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या आ जाएगा 0, या आप 9 भी कह सकते हैं। तो क्या जो क्वेश्चन था
क्वेश्चन का डिजिटल सम वही है जो आंसर का है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे अगर हम बात करते हैं 13 का स्क्वायर निकालते हैं, 13 का स्क्वायर क्या होगा, सभी बच्चों को पता है कि 169 होता है। ठीक है, आप चेक करिए कि डिजिटल सम से बैलेंस हो रहा है कि नहीं। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 3 1 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, अब हम आंसर की बात करें, इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे तो जहाँ 9 होगा 9 को हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो डिजिटल सम क्या होगा 1 और प्लस 6 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। देख रहे हैं बराबर है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अब तक हम यही समझे कि डिजिटल सम जो है सम ऑफ डिजिट होता है, अगर कहीं पर 9 आता है तो उसका डिजिटल सम क्या होगा भाई 0, उसको हम इग्नोर करते हैं। और डिजिटल सम है क्या, असल में किसी संख्या का डिजिटल सम निकालने के लिए या तो अंकों को जोड़ दीजिए या तो उस संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वही आपका डिजिटल सम है। ठीक है, तो 9 जोड़ने या घटाने से डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी हमने सीखा कि 9 से गुणा करने पर डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका 0। अच्छा, अब जब सवाल हम हल करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही जो है आंसर का भी डिजिटल सम होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, बिना सॉल्व किए हम डिजिटल सम के माध्यम से आंसर निकालेंगे। जैसे हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को सिंपली जोड़ना है, लेकिन हमको डिजिटल सम के माध्यम से, आप देखिए जोड़कर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको डिजिटल सम दिखाना है, डिजिटल सम बताना था कि डिजिटल सम के माध्यम से कैसे इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही ठीक आंसर का भी डिजिटल सम होगा। ठीक है, चलिए हम डिजिटल सम निकालने ध्यान देना। ठीक है, चलिए देखिए डिजिटल सम हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 43,751 प्लस 25,653 प्लस 35,433 प्लस 25,67 प्लस 342। ठीक है, चलिए डिजिटल सम के माध्यम से हम हल करते हैं। देखें 5 4 9 खत्म, भाई जहाँ 9 होगा वहाँ डिजिटल सम 0 आएगा। तो 7 3 10 1 11, 11 का डिजिटल सम क्या आता है 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ देखें 6 3 9 खत्म, 5 5 10 2 12, 12 का डिजिटल सम क्या आता है 3 आता है। चलिए 5 4 9 खत्म, 3 3 6 3 9 खत्म खत्म। अच्छा देखिए 7 2 9 खत्म, जहाँ 9 रहेगा डिजिटल सम 0, 6 5 11 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा 2, 4 3 7 2 9 डिजिटल सम क्या आ जाएगा 0। तो हमने देखा क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आ रहा है 3 2 5 5 2 7। क्वेश्चन का जो डिजिटल सम कितना आ रहा है भाई 7 आया है ना, 7 आया। तो हमारा आंसर का जिसका भी डिजिटल सम 7 होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं। ठीक है, 7 आना चाहिए डिजिटल सम। चलिए 5 4 9 खत्म, 7 1 8 6 14, 14 में डिजिटल सम कितना आ रहा है 5, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे देखते हैं 6 4 10, 10 6 16, 16 16 6 22 1 23, 23 का डिजिटल सम कितना आ रहा है भाई 5, ये भी नहीं होगा। हमको डिजिटल सम 7 चाहिए। यहाँ आते हैं जो है 6 4 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 1 25, 25 का डिजिटल सम क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर है। थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। 8 1 9 खत्म, 7 4 11 6 17, 17 का डिजिटल सम क्या होगा 8, मतलब यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 था, आपका आंसर का भी डिजिटल सम 7 है, तो इसका चौथा ऑप्शन है। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, देख रहे हैं कितने आराम से आंसर निकला आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में देखें दूसरे क्वेश्चन पे देखें करण 937 का स्क्वायर क्या होगा। आप स्क्वायर जब आएगा चैप्टर तो हम स्क्वायर करना भी सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन हम डिजिटल सम से इसका आंसर निकालना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन का डिजिटल सम हम निकालते हैं, क्या आता है देखिए 9 रहेगा खत्म, 7 3 10, 10 का डिजिटल सम क्या होगा 1, चूंकि स्क्वायर है इसका डिजिटल सम क्या होगा भाई 1 होगा, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, मतलब क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ जाएगा भाई 1 है। तो आंसर वही सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा। ध्यान देना। अब डिजिटल सम देखते हैं किसका किसका 1 है। 9 खत्म, 9 का 0, ये भी खत्म। 8 7 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 का 8 तो 10 होगा, तो डिजिटल सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जबकि आपको डिजिटल सम 1 ही चाहिए, मतलब इस सवाल का आंसर हो सकता है। थोड़ा आगे भी देख लें। ठीक है, यहाँ देख डिजिटल सम हमको निकालना था 9 खत्म, 5 4 9 भी खत्म, 6 3 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 9 है डिजिटल सम, 9 का डिजिटल सम 0। फिर देखिए 6 6 12, 12 7 19, 19 8 7 8 27, 8 आपका आ गया, ये नहीं हो सकता।
ठीक है। यहाँ देखिए 9 है तो 9 का 0, 9 का 0, 7 6 13, 13 6 19, 19 8 27, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका एक ही ऑप्शन सही था, पहला। ठीक है भाई, क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 आया। देखिए यहाँ भी पहले ऑप्शन का डिजिटल सम जो हमने निकाला 28, तो 28 का फिर जोड़ेंगे तो 8 2 10, फिर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 1। पहला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है भाई, डिजिटल सम इसका 1 था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। देख रहे क्वेश्चन कितने आराम से निकल रहे हैं। तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन तो बहुत बार, कम से कम 3 या 4 बार एसएससी में आया हुआ सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। उन्होंने बोला कि यदि a बराबर 101 है तो इसका मान बताइए। हालांकि जब अलजबरा आएगा तो हम इसको नए नए तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन अभी डिजिटल सम का यूज हम आपको बता रहे हैं कि डिजिटल सम के माध्यम से इसका आंसर बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि a की वैल्यू अगर 101 है तो इसका मान आपको बताना है। चलिए a का डिजिटल सम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। a बराबर इन्होंने दिया है 101, तो आप बताइए इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 112 आ रहा है। तो जब यहाँ ए डिजिटल सम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 रखेंगे 3 और 2, 3 दूना के क्या होगा? 6, और प्लस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो क्या आ रहा है? 4 3 7, 7 में से 6 जाए 1, तो 2 गुणते 1 बराबर क्या आ गया? 2। मतलब इस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 होगा, वही आंसर होगा। डिजिटल सम 2 क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। चलिए यहाँ तो 1 आ रही, हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए 1 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। ये तो 9 है, 0 0 हो जाएगा। आप देखिए 1 1 2 यही होगा, इसी का डिजिटल सम 2 आ रहा है। अरे समझ में आया? देख रहे हैं डिजिटल सम से कितना आराम से क्वेश्चन निकल रहे हैं भाई। ठीक है कि नहीं? सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, सेकंडों में। अब यही क्वेश्चन जब अलजबरा शुरू होगा तो अलजबरा के माध्यम से आपको हम बताएंगे। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहा P बराबर 99 है, ध्यान देना। P इक्वल टू 99 है, ध्यान देना। तो जब P की वैल्यू यहाँ पे अगर रखते हैं तो P जो है 99 को 9 × 11 कहेंगे। अंदर समथिंग कुछ भी हो अंदर। भाई P का मान यहाँ रख रहे हैं, हम तो डिजिटल सम निकालना चाह रहे हैं, डिजिटल सम निकालना चाहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी 9 से गुणा करें तो डिजिटल सम क्या आता है भाई? 0। अच्छा 0 कहिए चाहे 9 कहिए, बात वही है, क्योंकि 9 अगर संख्या है, होता क्या है कि 9 से भाग देना, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 0 तो है ही, लेकिन 9 अगर है तो 9 में 9 से भाग करेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब 9 से गुणा करें तो डिजिटल सम क्या आता है? 0। मतलब ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 0। आप देखो यहाँ 8 8 है, 9 तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं दे पाएगा, तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 9 9 है, इसका डिजिटल सम 0 होगा, ये सही है। अदर में देखें कि यहाँ 9 तो 0 बनाए, लेकिन 9 तो 0 हो जाएगा डिजिटल सम, लेकिन 8 के कारण नहीं हो पा रहा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 है, लेकिन 8 के होने के नाते ये डिजिटल सम 0 नहीं हो पाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अरे समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है समझिए। देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि इसका मान क्या होगा। आप देखिए आराम से फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको डिजिटल सम का यूज बताना है कि हम डिजिटल सम से कैसे करेंगे। देखिए डिजिटल सम पहले हम क्वेश्चन का निकालते हैं। क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आ रहा है? इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 0। तो 4 में से 0 बराबर क्या आ जाएगा? 4। मतलब ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 4। आप देख लीजिए इसका डिजिटल सम तो 2 आएगा, नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम 4 है, तो यही आपका आंसर है, सेकंड वाला आंसर है। देख रहे हैं कितने आराम से निकल रहा है। इसका डिजिटल सम तो 6 आएगा, ये नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम 8 आएगा, नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आए? आगे चलते हैं। देखिए आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन क्या है समझिए थोड़ा सा। छठे क्वेश्चन में देखें हम, इसको हमको बताना है कि हम देखिए लगाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम डिजिटल सम का यूज बता रहे हैं आपको कि डिजिटल सम से कैसे हम कर लेंगे जल्दी से, है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं कि इसका डिजिटल सम 3 और 2। देखिए क्वेश्चन क्या, 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 113 इंटू 115 माइनस 115 इंटू 17, ऐसे ऐसे है। तो इसका आंसर निकालना है। समझिए पहले हम डिजिटल सम से निकाल लेते हैं। इसका डिजिटल सम क्या होगा? 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का डिजिटल सम क्या होगा? 7 होगा। भाई 25 का डिजिटल सम क्या आएगा? 7 आएगा। प्लस 5 2 7 होगा, 5 2 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, 49 का डिजिटल सम कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
ठीक है। 7 2 9, 9 का डिजिटल सम क्या आ जाए, कट जाएगा। 5 2 7, ये देखिए 3 2 5 है, गुड़े 5 2 7, 7 5 35, इसका डिजिटल सम 8 आएगा। क्या होगा, माइनस क्या है, 8 है, 8 है ना। यहाँ देखिए 7 2 9, 9 से गुणा करें डिजिटल सम खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 2 9, 9 से गुणा करें डिजिटल सम खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका अभी 0 आ रहा था, है ना। तो क्या आया, 7 4 11, 11 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 3। मतलब वही आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 3। आप देख लीजिए कि इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। ये तो 0 डिजिटल सम नहीं होगा, ये तो 4 नहीं होगा, ये तो 8 नहीं होगा। इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, 3 आ रहा था। ये आपका आंसर होगा, ठीक है कि नहीं। और बहुत सारे बच्चे देखिए तो फार्मूला ही होता है, फार्मूला ही होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बराबर क्या होता है कि हाफ आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इस पर रखेंगे तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 12 आएगा। इसका आंसर वही होगा जो 12 हमने जो लगाया, चौथा ऑप्शन, ठीक है। आप कर लीजिएगा, इस पर रख के देख लीजिएगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। हम डिजिटल सम का यूज पढ़ रहे हैं भाई, है ना। चलिए हम अगला सवाल करते हैं। 7वां ना करके, थोड़ा सा टाइम कम है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। 8वां, आप देखें यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका आराम से मान तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम डिजिटल सम के माध्यम से हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए डिजिटल सम, यहाँ देखिए इसका तो 1 होगा डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 होगा, ध्यान देना 1 होगा, प्लस 90 क्या है, 9 × 10 है, और गुणे ये सब चीज़ें हैं। तो 9 से गुणा करने पर डिजिटल सम क्या आता है, 0 आता है, 0 आता है। मतलब अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1। और चूंकि हम अंडर रूट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा भाई, 1। मतलब वही ऑप्शन सही होगा जिसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या आना चाहिए भाई, 1। वही ऑप्शन सही होगा जिसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 1। चलिए देखो हम डिजिटल सम निकालते हैं। 8 1 9, 9 डिजिटल, तो 9 खत्म, डिजिटल सम 0। 7 3 10, 10 का डिजिटल सम क्या आएगा, 1। और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। मतलब ये आपका आंसर है। हम आगे भी बढ़ के देख सकते हैं कि 8 1 9 डिजिटल सम 0, 7 2 9 खत्म, तो इसका तो 0, ये हो ही नहीं सकता। आप यहाँ देखिए 8 1 9, 3 2 5, 5 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 25, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 8 1 9 खत्म हो जाएगा। 4 3 7, 7 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर का डिजिटल सम निकालना है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 49। 49 में 9 खत्म, इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 4। ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपका बिल्कुल पहला आंसर सही है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 8371 आएगा। अरे समझ रहे हैं। वैसे प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी लगातार, देखिए लगातार 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं, 90 91 92 93 प्रॉपर्टी होती है भाई। अलजबरा में हम बताएंगे आप लोगों की, कभी भी अगर लगातार 4 संख्याओं का आप गुणा करते हैं, जैसे 2 से अगर स्टार्ट करते हैं, 2 3 4, 2 3 4 5, है ना, या 3 से कर लेते हैं, लगातार 4 प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। और लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अगर 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ा गया है, तो ये हमेशा जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके बाहर जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। आप देख लो, हमने बताया कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। हम आप देखो 4 3 12 दूना के 24 गुणते 1 24 होगा। अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 25। 25 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब यहाँ भी देख लो, 5 चौके 20, 3 60 दूना के 120 होगा। अगर मैं 1 जोड़ दूंगा, तो क्या होगा भाई, 121। यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बताओ। यस। यहाँ भी देख लो, ये 6 25 30 चौका 120, 3 क्या होगा, 360 होगा। अगर 360 में मैं 1 जोड़ देता हूँ तो यह भी 361, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं भाई। 19 का स्क्वायर होता है कि नहीं, 361, ठीक है। तो वही लिखा गया कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करके 1 जोड़ा है, तो अपने आप में क्या होगा, ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका वर्गमूल हमेशा क्या होगा भाई, इंटीजर्स में होगा। लेकिन हमने इसका आंसर जो है डिजिटल सम के माध्यम से निकाला। बात समझ रहे हैं,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा वीडियो की लंबाई बड़ी हो रही थी यार। तो डिजिटल सम का बहुत जगह यूज है, आपका लाभ हानि में यूज है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में यूज है, लसम हसे में यूज है, नंबर सिस्टम में यूज है, वर्क एंड टाइम में यूज है, टाइम डिस्टेंस स्पीड सब जगह यूज है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है कि डिजिटल सम और बढ़िया से और बेहतर तरीके से बताया जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम डिजिटल सम का हम दूसरा पार्ट आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा वीडियो की लंबाई बड़ी हो रही थी, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अच्छा अगर आपको पसंद आया हो यार तो कम से कम एक बच्चा 5 बच्चों को ज़रूर बताए, पर्सनली फ़ोन करके बताए या शेयर करके बताए कि हाँ यार यूट्यूब चैनल है जो है लक्ष्य मैजिक मैथ जो चैनल है बिल्कुल फ्री है, आप इसका फ़ायदा उठाएं, है ना। आप सब्सक्राइब भी करें ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।